हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 8 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड जितना भी हमारा बैकलॉग है जुलाई का वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मार्क्ड है न्यूज़पेपर्स। मैं ट्रैवल कर रही हूँ अभी कल से, तो ऊपर नीचे नहीं होने दूंगी। ट्राई तो ये रहेगा, बट हो गया तो फिर कवर कर लेंगे, ठीक है ना। पहले वाला भी मैं ट्राई करूंगी कि आज ही निपटा जाऊँ। एससी टू हियर ऑन जुलाई 10 प्लीज अगेंस्ट बिहार रोल रिविजन। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुँच गया है, तो हमें पता है बिहार में क्या हो रहा है। सर हो रहा है बिहार में, क्या हो रहा है, मेरा सर। बट सर का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं लोगों से कि भैया अपना बर्थ सर्टिफिकेट दो, प्रूव करो कि तुम यहाँ के सिटीजन हो या तुम रहने वाले हो यहाँ के, इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है ना। तो सर मांग रहे हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा हो रहा है कि भैया आधार कार्ड ले लो, ठीक है ना। आपको बर्थ सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, ठीक है ना, आप राशन कार्ड ले लो। बट अब हमें एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो लोग इलीगली इंडिया में बैठे हुए हैं, मतलब विदाउट वीज़ा इंडिया में बैठे हुए हैं, इलीगली बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बनवा रखे हैं। तो मतलब आधार कार्ड ये प्रूव नहीं करता दैट यू आर बॉर्न इन इंडिया या फिर यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये प्रूव नहीं करता है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट टू हियर, अब सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट बिहार रोल रिविजन, ठीक है ना। मतलब रोल रिविजन किसका हो रहा है, क्या कर रहे हैं, जो सर हो रहा है। सर इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। सर क्या है? सर इज व्हाट इज सर? सर इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। अब ये पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे अग्री टू हियर अर्जेंटली अ प्ली। सर जो सुनेंगे, कौन कंडक्ट कर रहा है? सर। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कहाँ पर हो रही है? बिहार में। कौन कंडक्ट कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द पिटिशनर फॉर हुम द मेंशनिंग वाज मेड, ये सब हमें इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। पिटिशनर्स इसमें कौन कौन है? PUCL वाले हैं, ठीक है ना। योगेंद्र यादव है एक्टिविस्ट, ठीक है। MP है मनोज जहाँ, तृणमूल कांग्रेस की MP महुआ मोइत्रा, इन सब ने ये मिलकर के चैलेंज किया। तो देखते हैं क्या होता है। अब हमें पता होना चाहिए जो सर है वो कहाँ पर हो रहा है। सर है क्या? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है। कहाँ पर हो रहा है? बिहार में हो रहा है। कौन करवा रहा है इसको? इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। 100% ये इंटेंसिव के अराउंड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्टार मार्क कर लो। ट्रम्प इशूज थ्रेट ऑफ एक्स्ट्रा 10% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशन। ट्रम्प क्या कह रहा है कि और पैसा लूंगा मैं तुमसे, टिक जाओ। ट्रम्प इशूज थ्रेट ऑफ एक्स्ट्रा 10% tariffs on ब्रिक्स नेशन, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि 10% टैरिफ लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे हम ब्रिक्स नेशन पे। पर क्यों? क्योंकि ब्रिक्स नेशन की मीटिंग हुई, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने, ठीक है ना, 11 नेशन ब्लॉक, ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ट्रम्प स्टॉप स्टार्ट टैरिफ वॉर्स वर, ये कहा कि ये इलीगल है, ये गलत है, ठीक है ना। और उन्होंने ड्राइंग अ बुक फ्रॉम, तो उन्होंने कहा कि ये जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है ना, जो लगाए हैं लिबरेशन डे और ये सब गलत है। और इस 11 नेशन ब्लॉक में ब्रिक्स के अलावा, मतलब एक तो BRICS है, ठीक है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो नाम के अंदर ही है, ठीक है ना। बट इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे देश अब आ गए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया जो है, और ईरान भी है इसके अंदर, और भी देश हैं, ये USA एलाइज है। USA एलाइज, ब्राज़ील इज़ ऑल्सो अ USA एलाई, मतलब दोस्त हैं USA के, ठीक है ना। वो भी कह रहे हैं, वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ट्रम्प को कि भैया ये लगा देता है टैरिफ। तो ट्रम्प क्या कह रहा है कि भैया तुम ज़्यादा बोले ना तो 10% और ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर टैरिफ।
ठीक है ना। तो ब्रिक्स कहाँ पर हुई? रियो दे जनेरियो में, ब्राज़ील में हुई है ब्रिक्स। वेब पोर्टल एप्स टू मेक सेंसस डाटा अवेलेबल अर्ली। सेंसस क्या होता है? पॉपुलेशन काउंटिंग 2027 में सेंसस होने वाला है, ठीक है ना, मतलब 26 में स्टार्ट हो जाएगा एक्टिविटी। तो इस बार जो है वेब पोर्टल पे ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। 2027 पॉपुलेशन काउंट जो है, 2027 population count, that is 2027 census will be first digital census in India। क्या है ये? फर्स्ट डिजिटल सेंसस। कहाँ पर? इंडिया में फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, ठीक है। अब इसके अंदर अवेलेबल अर्ली हो जाएगा डाटा, ठीक है ना। डिजिटल कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट कर रहा है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। आरजीआई और सेंसस कमिश्नर, ठीक है। द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल सेंसस विल बी कंडक्टेड इन 2 phases। ये हमें पता है 2 phases में कंडक्ट होगा, 2 phases, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है क्योंकि डिजिटल है। सेल्फ एन्यूमरेशन अवेलेबल है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म सेल्फ एन्यूमरेशन? मतलब आप खुद से भी सेंसस का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। सेल्फ एन्यूमरेशन अवेलेबल होगी, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि आप खुद से भी फॉर्म सेंसस का भर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स पे होगा ये। डिजिटल सेंसस है जो कि मोबाइल ऐप्स के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू डाटा जो है अपलोड होगा। या तो कोई आपके पास आएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, आप खुद भी ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। म्यांमार एथनिक क्राइसिस ड्राइव्स 4000 चिन पीपल टू मिजोरम। म्यांमार में क्या हुआ है? म्यांमार एथनिक क्राइसिस। अब देखो यहाँ पर नाम म्यांमार, मिजोरम, मणिपुर ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। ड्राइव्स 4000 चिन पीपल टू मिजोरम, ठीक है ना। तो म्यांमार एथनिक क्राइसिस जो है, ड्राइव्स 4000 चिन पीपल टू मिजोरम। भाग कर आए हैं, वहाँ पर क्राइसिस हो गया म्यांमार के अंदर, लोगों को आने दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये बताया गया जा रहा है कि जो एक रिवर है यहाँ पर, ठीक है ना, तिआऊ रिवर। ताऊ से याद हो जाएगा, ताऊ क्या गया? ताई ताऊ, ठीक है ना। तो क्या है? ताई ताऊ। तो ताई और ताऊ, ठीक है ना। तो ताई आई यहाँ पे लगा तो टियन या टाइटन या आई टियन से भी याद कर सकते हो। तो टियन, तियाऊ नहीं, टियन नहीं है, तियू, ताऊ। ताऊ से याद होगा, TIAU। ताई का TI उठाया, ताऊ का AU उठाया, AU अच्छे से लिखना है, AU, ठीक है। ताऊ, तो जो ताऊ रिवर है, ठीक है ना, वो क्या है? ताऊ रिवर, ठीक है। जो रिवर ये डिमार्केट करती है, बाउंड्री, डिमार्केट अ पार्ट ऑफ 510 किलोमीटर बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। बॉर्डर मार्क करती है ये कितने का? 510 किलोमीटर का, बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। कौन सी रिवर? तिआऊ रिवर, ठीक है ना। तो यहाँ से लोग जो हैं वो एंटर कर रहे हैं म्यांमार से मिज़ोरम में। मिज़ोरम में इनके रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ पर इनके पास रहने आ रहे हैं, तो नज़र रखी जा रही है इनके ऊपर। उसके बाद आगे चलेंगे। MSC ELSA 3 केरला गवर्नमेंट सीक्स दिस मच कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो केरला गवर्नमेंट सीक्स, ये नंबर नोट करेंगे, ₹9531 करोड़ कॉम्पनसेशन इन MSC ELSA 3। तो ये वहाँ पर कोस्ट पर जो थी, इसको मतलब सामान जो है वो गिर गया। प्लास्टिक्स देख रहे हैं जिससे कि बहुत इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ा है, तो इनसे पैसा ले रहे हैं, ठीक है ना। ये ओन कौन करता है? ओन्ड बाय MSC शिपिंग कंपनी, ठीक है। वेसल का नाम क्या था? वेसल का नाम था MSC अकीतेता 2, ठीक है ना। क्लेम फॉर मैरीन एंड कोस्टल पॉल्यूशन सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है ना। मैरीन एंड
कोस्टल पोल्यूशन, तो उससे लाइवलीहुड का लॉस हुआ। लाइवलीहुड मतलब पैसे नहीं कमा पाए, फिश जो फिर हंटिंग करते हैं, फिश कैच करते हैं, वो नहीं कर पाए, तो उससे उनकी लाइवलीहुड का लॉस हुआ। और जो पोल्यूशन हुआ वो अलग से, ठीक है ना। तो ये क्या था, सिंक हो गया था, सिंक ऑफ द एलेपूजा कोस्ट, सिंक हो गया था ये, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से लॉ के अंदर ये मांग रहे हैं, ठीक है, मैरीन कॉम्पनसेशन लिखेंगे। मैरीन कॉम्पनसेशन, पैसा जो है, मैरीन कॉम्पनसेशन हैज बीन sought under Admiralty jurisdiction and settlement of maritime claims Act 2017, ठीक है, इसके अंदर कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, कीप इट सिंपल। द इलेक्शन कमीशन ऑफ India special intensive revision of electoral rolls in Bihar, while touted as a smooth process with significant form submissions, is riddled with contradictions and poses a serious threat to voter इंट्रांसमेंट। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं, जैसे वोटर का जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है ना, जैसे कि आपका स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कि ये सारे सर्टिफिकेट्स बच्चों के पास नहीं होते हैं, ठीक है ना, गांव के अंदर। तो ये गलत कर रहे हैं, इनको इंस्टेड आधार, राशन और नरेगा जॉब कार्ड्स एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। अब ये क्या है, दिस इज़ ओपिनियन, ठीक है। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ, शायद इस वाले बैच को नहीं बोला, कि हमें सिर्फ फैक्ट्स उठाने न्यूज़पेपर से, ओपिनियन कौन उठाएंगे, जो ऐसे राइटिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात हो रही है MMR की, MTR, MDH मसाला टाइप्स नहीं लग रहा है, MMR। तो MMR क्या होती है, तो MMR इज मैटरनल मोर्टालिटी रेट, और इंडिया का कितना है, 93 फॉर 2019-2021। 93 का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर इन चाइल्ड बर्थ इन इंडिया 93 वुमेन लूज देयर लाइफ, while 1 lakh women have a safe डिलीवरी। 1 लाख वुमेन की सेफ डिलीवरी होती है, 93 की जान जाती है, दैट इज़ MMR, दैट इज़ मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, 103 होता था, तो कम हुआ है, विच इज़ गुड। तो इन्होंने कहा है कि to understand maternal mortality situation better, states have been categorized. So states have been categorized into 3 में डिवाइड हो रखी हैं states, ठीक है ना। पहली कौन सी स्टेट है, पहली है empowered action group, that is EAG, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी है, सदर्न स्टेट्स है, और उसके बाद अदर्स है, ठीक है ना। सदर्न स्टेट्स में केरला का हाईएस्ट है, MMR 20, केरला हैज लोएस्ट, सदर्न में केरला का लोएस्ट है, दैट इज 20, ठीक है ना। EAG स्टेट्स में असम का हाई है, दैट इज 167। अदर स्टेट्स में महाराष्ट्र का 38 है, तो ये हमें बताना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट हुई, हाउ थिंग्स वर इम्प्रूव्ड, कैसे इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हुई, वो कहते हैं कि जब आशाज जो हैं, ठीक है ना, जो आशाज हैं वो जाने लगी, दैट इज अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स। तो अक्रेडिटेड, ठीक है ना, क्रेडिट देना चाहिए किनको, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को, जिनको आशा बोलते हैं, जिन्होंने नेटवर्किंग विद, किसके साथ नेटवर्किंग स्टार्ट करी, नेटवर्किंग विद ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स, जो बच्चा करवाती थी उनके साथ बातचीत करी,
और बच्चा जो है घर पर होने के बजाय कहाँ पर हुआ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ओवर होम डिलीवरी, कि आप कहीं एक ऐसी जगह पे डिलीवरी करवाओ जहाँ पर एटलीस्ट बेसिक्स अवेलेबल हो। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए तो वो जो है वो बच्चा को बचा भी जा सके, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें होंगी उसको बचाने के लिए या मदर को बचाने के लिए। बट अगर घर पर डिलीवरी हो रही है तो वो सुविधा अवेलेबल नहीं होती है। तो NHRM क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब स्टार्ट हुआ था, लॉन्च्ड इन 2005। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पे निपा वायरस की बात हो रही है कि निपा वायरस जो है, देखो निपा वायरस हर साल केरला में फैलता है, बट ये कहाँ से आता है, ट्रांसमिटेड बाय, लिखेंगे ट्रांसमिटेड बाय, फैलाता कौन है इसको, ट्रांसमिटेड बाय फ्रूट बैट्स। अब जो बैट आधा अधूरा फ्रूट खा लेती है और उसको कोई खा लेता है, उसको ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, ये वायरस, और ये कहाँ पर बेसिकली बैठता है, केरला में। ठीक है ना, जूनोटिक है, मतलब एनिमल से ह्यूमंस में आया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। क्यों, जैसे पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं, वो एरियाज़ जिनके साथ वाटर टच हो रहा है, वहाँ पर पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पर शिप्स आती हैं। तो वो कह रहे हैं इस सब चीज़ों से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, बहुत ज़्यादा डेंजर हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इन्वायरमेंट का। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट के जो एक्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इनके ईयर्स हमारे पेपर्स में आ सकते हैं। जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशंस। और ये नोटिफिकेशंस जो है थोड़ी डाइल्यूट कर दी गई, इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखा गया है कोस्टल रेगुलेशन। कोस्टल एरियाज वही जो पानी के साथ वाले एरियाज है, सी ओशन वाले साथ के एरियाज है उनको कोस्टल एरियाज कहा जाता है, जो रिवर के साथ है उनको नहीं कहा जाता, सी ओशन वाले को कोस्टल कहा जाता है। ठीक है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। यहाँ पर अब बात कर रहे हैं इजराइल ईरान के वॉर के बारे में, यूएसए के बारे में। देन वो कह रहे हैं कि इजराइल ने, अब पहले ये समझ लो फिर लिखेंगे, ठीक है ना, अब ये समझा रही हूँ मैं। इजराइल ने, देखो हमास के साथ लड़ाई लगी, चलो वो तो हमास ने अटैक किया इजराइल पे, इजराइल को वॉर लड़नी पड़ी। ठीक है ना, अब इस आर्टिकल में ये कम्प्लीटली ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पे जो अटैक किया ना, वो इसलिए किया कि नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाहते थे उनकी गद्दी ना चली जाए, वो पावर से ना निकल जाए। ठीक है, और वो पावर से क्यों निकल सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं अब इजराइल PM एंड पावर। सबसे पहले हम पता होना चाहिए इजराइल के PM का नाम क्या है, दैट इज बेंजामिन नेतन्याहू। कैसे याद करेंगे, yahoo.com होती थी ना एक वेबसाइट, नितिन बहुत लोगों का नाम है तो इसका नेतिन है, नितिन नी टैन हो गई किसी की। बेंजामिन, ये तो बहुत बात आपने सुना होगा। ठीक है ना, एक आइसक्रीम भी आती है, उसका क्या नाम है, ये बेंजामिन जैसी लगती है वो। ठीक है, उसके बाद अब क्या था, इस हमास के साथ लड़ाई स्टार्ट हुई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो ईरान पे स्ट्राइक हुई है ना, वो इन्होंने PM ने अपनी सीट बचाने के लिए, ठीक है ना, अटैक ऑन ईरान वॉज टू सेव हिज सीट, कि भैया जो पॉलिटिकल पावर में वो है वो ना चली जाए, इसलिए इसने ईरान को अटैक कर दिया कि लोगों का ध्यान उधर वाली साइड चली जाए। ठीक है, और तो ये इसलिए अटैक किया। अब वहाँ पे लोग उसको अपोज क्यों कर रहे हैं, वाई इज देयर ऑपोजिशन। हाँ, ऑपोजिशन थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ऑपोजिशन इज कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म्स। ठीक है ना, कर्बिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो छीन रहे हैं। क्या छीन रहे हैं ये,
जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशरी में चेंजेस लेकर आ रहे हैं जिसलिए जुडिशरी की पावर्स जो हैं वो बहुत बहुत इनके पास आ जाएंगी, तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। एक तो ये हो गया। उसके बाद JCPOA, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इज़राइल ईरान की वॉर हुई है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। JCPOA क्या है? JCPOA इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है ना, जो किसके बीच में, USA प्लस अदर्स एंड ईरान के बीच में साइन हुआ था 2015 में। और 2018 में ट्रम्प जब पावर में आए थे, ठीक है, ट्रम्प पावर में थे, ही वॉज प्रेजिडेंट ऑफ USA, ही विड्रू, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, ईरान ने बोला था हम यूरेनियम पे काम नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर पे काम नहीं करेंगे, ये सब, ठीक है। और USA ने बोला ठीक है, हमने तुम्हारे ऊपर जो ट्रेड सैंक्शंस लगाए हुए, ट्रेड की रोक टोक लगाई हुई, हम वो हटा देंगे। तो ये है, ठीक है ना, ये है इस आर्टिकल के अंदर जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं वो हमने लिख ली हैं। इंडिया विल गिव न्यू फॉर्म टू ब्रिक्स इन 2026। तो अब ब्रिक्स जो है, ठीक है ना, ब्रिक्स कहाँ पर होने वाली है, ब्रिक्स नेक्स्ट ईयर कहाँ पर होने वाली है, ब्रिक्स नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ पर होने वाली है 2026 में, इंडिया के अंदर होने वाली है। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हम इसको पूरा नया लुक देने वाले हैं, न्यू। इंडिया विल अटेम्प्ट, इंडिया क्या कह रहा है, ये लिखेंगे, इंडिया विल अटेम्प्ट टू गिव अ न्यू फॉर्म टू ब्रिक्स, ब्रिक्स को हम नया फॉर्म देना चाहेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है इंडिया ने किसको नया फॉर्म देने को कहा है, ब्रिक्स को, ठीक है ना। तो इंडिया साइड प्रिपेयर टू टेक ओवर इट्स लीडरशिप फ्रॉम करंट प्रेसिडेंट ब्राज़ील, ब्राज़ील से अब प्रेसिडेंसी हमारे पास आ गई है। अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंस वी विल वर्क, इंडियाज प्रेसिडेंसी, ये भी हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ब्रिक्स का मतलब, ब्रिक्स की फुल फॉर्म दे दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स की फुल फॉर्म जो इंडिया ने दिया, दैट इज बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। Just as during G20 chairmanship, we give priority to the issues of global south in the agenda. Similarly, during our chairmanship, BRICS, we will take this forum forward in the spirit of people-centric and humanity first. तो हमारा क्या एजेंडा रहेगा, हमारा एजेंडा क्या रहेगा, इंडिया क्या कह रहा है कि हमारा एजेंडा क्या रहेगा, हमारा एजेंडा रहेगा पीपल सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिसिटी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि हम दोबारा ग्लोबल साउथ के एजेंडे भी उठाएंगे, ठीक है ना, प्रायोरिटी टू ग्लोबल साउथ इन द एजेंडा, ठीक है ना। PM मोदी किस पे बोल रहे थे, इन्वायरमेंट, COP30 एंड ग्लोबल हेल्थ। COP30 के बारे में भी अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अमंग दीज हु मेट PM मोदी, तो ये लोग सब मिले, इनके नाम अगर नोट करने तो कर सकते हो। और जो ब्राज़ील में समिट हुई है वो 17th ब्रिक्स समिट है जो ब्राज़ील में हुई है। तो इंडिया में कौन सी हो रही है, 18th, 18 बरस की बाली उमरिया, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आर्मी चीफ कमांडर हु हेल्प्ड प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो उन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी करवाई रेलवे स्टेशन पर, ठीक है ना। तो आर्मी चीफ कमेंड्स मेजर बाचवाला रोहित, मेरे बैच वाला रोहित, हाँ ठीक है, हु हेल्प्ड प्रेग्नेंट वुमेन, क्या हेल्प करी उन्होंने, प्रेग्नेंट औरतों की हेल्प करी, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सीक्स मोर फंड फॉर स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे द यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इज इन द प्रोसेस ऑफ सीकिंग एडिशनल एलोकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब लिखेंगे यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री,
ठीक है ना। तो इनकी कौन सी स्कीम होती है, कौन सी स्कॉलरशिप है इनकी, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, NOS। और ये किसके लिए है, फॉर मार्जिनलाइज, जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज, उनके लिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कोप 30 के बारे में। कि किसके बारे में बात करने वाले हैं, कोप 30 के बारे में ना। व्हाट इज कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कोप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये होता क्या है, ठीक है, UN की समिट है, क्लाइमेट, UN क्लाइमेट चेंज एनुअल कॉन्फ्रेंस है। प्लीज़ जो दिसंबर तक के बच्चे हैं, मतलब मैं अज्यूम करती हूँ कि जो जून से स्टार्ट करते हैं वो एटलीस्ट दिसंबर तो करेंगे ही। मैं दोबारा नहीं बताने वाली हूँ ये कि कोप की फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, और ये यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नेशंस की क्लाइमेट चेंज पे बात करने के लिए एनुअल, मतलब हर साल होने वाली समिट है। और इस बार ये ब्राज़ील में होने वाली है, और इस बार ये ब्राज़ील में होने वाली है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस पे इसकी इससे पहले कि समिट हो, ठीक है, सितंबर के आसपास समिट होती है, ठीक है ना। और ये कोप 30th क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज ये 30th एडिशन है, 30th मीटिंग है, ठीक है, 30th सेशन है। अब इससे पहले कौन सी मीटिंग होती है, इससे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट जो एक होती है, एक बॉन में होती है, ठीक है ना। क्लाइमेट समिट सब्सिडरी बॉडीज मीटिंग इन बॉन, ठीक है, लिखेंगे सब्सिडरी बॉडीज मीटिंग इन बॉन, जर्मनी। तो बॉन जर्मनी में ये मिलते हैं, ठीक है। बॉन जर्मनी में सब्सिडरी बॉडीज मिलती हैं और ये डिस्कशन करती हैं, सेट ग्राउंड वर्क फॉर इंशुइंग कोप्स। तो जो कोप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या वहाँ पर डिस्कशन होगी, क्या नहीं होगी। तो वहाँ पर क्या क्या हुआ, ठीक है, पॉइंटर्स, लाइक माइंडेड डेवलपिंग countries, that is LMDCs, including India, demanded inclusion of Article 9.1 of Paris Agreement। मतलब अब यहाँ पर देख रहे हो, LMDCs की फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। DCs तो हमें याद हो जाएगा, हमने कल भी बात करी थी डेवलपिंग नेशन की। किस किस को याद है व्हाट इज अ डेवलपिंग नेशंस, व्हाट आर डेवलपिंग नेशंस, जो अपने नोट्स में पीछे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बेसिक डेफिनेशंस आपको याद रहें। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, सो इंडिया जैसे लाइक माइंडेड जो डेवलपिंग नेशंस है, उन्होंने कहा भैया ये आर्टिकल को आप पेरिस अग्रीमेंट में ऐड करो। व्हाट इज़ पेरिस अग्रीमेंट, पेरिस अग्रीमेंट में हमने अग्री किया हुआ है, 2015 में कंट्रीज़ ने अग्री किया था कि हम अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में था, ठीक है। हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, ये प्रॉमिस किया है पेरिस अग्रीमेंट में। कब साइन हुआ था पेरिस अग्रीमेंट, 2015। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, और अगले साल भी आ सकता है, इस साल भी पेपर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर आर्टिकल 9.1 है क्या, व्हाट इज़ 9.1, क्या मिलेगा 9.1 से, क्या हो जाएगा। तो इसके अंदर टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया, टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस and unilateral trade measures such as carbon border taxes। तो अब यहाँ पर जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो कहते हैं डेवलप्ड नेशंस को कि भैया तुमने ही तो पॉल्यूशन किया है, तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है ये, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड, तुम ही हो इसके देनदार, तुमने ही तो पॉल्यूशन किया, तुमने ही तो डीजल फूका सबसे ज़्यादा, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो तुम अब हमें पैसे दो कि हम जो डेवलपमेंट करें ना,
हम ग्रीन तरीके से डेवलपमेंट करें, बट ग्रीन तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, ग्रीन तरीके से अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए भैया जी पैसे चाहिए। तो वो पैसे तुम दोगे, क्योंकि तुमने ही फाइनेंस तुम प्रोवाइड करोगे, क्योंकि तुमने ही ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट गंदे तरीके से करी अपनी कि हमें ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है अर्थ को बचाने के लिए। तो ये नेशन जो है ये अपोज करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा अपोजर कौन है बेटा? तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को रोता है, दो ही रोते हैं, यूरोपियन यूनियन और यूएसए। ठीक है ना? ठीक है, बोथ दीज प्रोपोजिशंस वर अपोज्ड, बोथ दी अपोज्ड बाय, ये लिखेंगे अपोज्ड बाय डेवलप्ड नेशंस, स्पेशली नेशंस, ठीक है ना, पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कहता पैसा देना पड़ जाएगा, नहीं रे बाबा, हमारे पास खुद के पास नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर द मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम क्रिएट्स अप एक्शन टू मीट द, तो एक और चीज़ है जो है वो क्या है? मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, दैट इज MWP। ठीक है ना? ये क्या है? मिटिगेशन वर्क क्रिएटेड टू scale up action to meet the 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट। वही कि हम अर्थ का टेम्परेचर इससे नहीं बढ़ने देंगे, उसका प्लान है ये। ठीक है ना? तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, कोप का क्वेश्चन आते आता है। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, और तुम भी अपना फेवरेट बना लो इसको, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, एग्जामिनर को खुशी। विंस, मैक्सिको विंस कॉन्काकाफ गोल्ड कप। ठीक है, ओके, ये ज़रूरी है, इसको याद कर लो, रट्टा मार लो। अब एक और चीज़, संजोग। भाई शादी तो संजोग से होती है, और पोजीशन भी संजोग से ही मिलती है। तो यहाँ पे संजोग गुप्ता जो है वो क्या बन गया? न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जे शाह लेड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC के। ठीक है ना? ICC के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO कौन बन गया है? संजोग गुप्ता। ठीक है, ओके, चलिए। ICC चेयरमैन कौन है? जे शाह। जे शाह इज द चेयरमैन। ये नहीं, उनकी कुर्सी नहीं ली है भैया। ठीक है, उसके बाद द नेम्स वर अवॉर्डेड फॉर नॉमिनेशन कमेटी कंप्राइजिंग ICC डेप्यूटी चेयरमैन। ये सब इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें संजोग के गुप्ता बताना चाहिए कि वो क्या बन गए? न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑफिसर के स्पेलिंग से ही लिखना, मैंने ऑफर लिख दिया है। जे शाह जो है वो चेयरमैन है ऑफ ICC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICC? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये सारा रट्टा मारना है। प्रेसिडेंट ईरान, प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब यूक्रेन वॉर लगी थी तो जेलेंस्की बहुत फेमस हो गए थे पेपरों में। ठीक है, तो वो क्या है? मसूद। कौन है वो? मसूद पेजेश्कियन। ठीक है, जैसे तुम वो एजोगिरियन, वैसे ये पेजेश्कियन है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हम भी अग्री, ये क्या कह रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि हम US के साथ बातचीत करने को राज़ी हैं, बट हम कैसे भरोसा करें? क्योंकि USA ने इजराइल के साथ मिलकर हम पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, 12 डे एयर वॉर जो हुई। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली ईरान जो है USA से दोबारा से बात करने लग जाएगा। ठीक है, अब बात करने का मतलब यही कि न्यूक्लियर क्या, कैसे। US revokes foreign, US said it is revoking. What is the meaning of the term revoking? Revoking is cancelling. हम तुमसे नाता नहीं तोड़ रहे हैं, नहीं यहाँ पे बना रहे हैं। और कैसे नाता बन रहा है? Because revoking its designation as a foreign terrorist organization of Hayat Tahrir al-Sham, that is HTS.
ठीक है ना। तो इसको क्या बोले थे, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग दिया था, बट अब ये कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये किससे लिंक थी, वंस लिंक्ड टू अलकायदा। ठीक है ना। दिस हैज टेकन कंट्रोल, और क्या इसने, हैज टेकन कंट्रोल इन सीरिया, और सीरिया में इंटरिम हेड कौन बना है, हु इज ही, जलोनी। ठीक है, ये सारा पता होना चाहिए। तो अब जो है मतलब ईरान, इससे क्या पता चलता है कि यूएस जो है सीरिया के साथ, ठीक है ना, सीरिया को एक अच्छे कि सीरिया अपनी टीम का पार्ट मानने लग गया है, ये आपको इससे पता चलता है। ठीक है ना। कैपजेमिनी, द पेरिस बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेजर, ठीक है ना, अब इसने खरीद लिया है, क्या खरीद लिया है इसने, कैपजेमिनी, इजी है याद करना। ठीक है, एक जेमिनाई, ठीक है ना, जैसे स्कॉर्पियन ये सब कुछ। अच्छा चलो तुम अपना सनशाइन बताना, क्या कहते हैं आजकल, क्या हो तुम, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, टॉरस, वो वाला कमेंट्स में। ठीक है, और मेरा गेस करना मेरी हरकतों से। कैपजेमिनी जो है, कैपजेमिनी इज़ अ पेरिस बेस्ड, पेरिस की कंपनी है। ठीक है, ये पेन बहुत मोटा हो गया, अरे बाबा, इसको पतला करते हैं। कैपजेमिनी जो है उन्होंने क्या खरीदा, अनाउंस्ड बाइंग द इंडियन ग्रोन business process management firm WNS for $3.3 बिलियन। कितने के लिए, 3.3 बिलियन की। ठीक है ना। कैपजेमिनी ने, जो पेरिस बेस्ड कंपनी है, और इससे जो 4 मेजर कंपनीज है, टॉप 4 मेजर कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसको क्या बोला जाता है, बिग 4, वो हैरानी में रह गई कि अरे भैया हमको पता ही नहीं चला। डेलॉयट, PwC, EY एंड KPMG, सेंचुरी नहीं आती इसमें। ठीक है, ये सारी 4 हक्का बक्का रह गई। तो गाइज दैट्स इट, loggery.in पर आप विजिट कर सकते हो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स के कंपाइलेशन चाहिए। ठीक है ना। एंड येस, सेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड येस, मैं एक बात करना चाहती थी आपसे, प्लीज़ आप इसको 30-40 मिनट्स और लगा करके जो आपके नोट्स आपने बनाए हैं इनको रिवाइज करिए, इनको याद करिए, इनको एक्टिव रिकॉल करिए, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।